जय हिंद साथियों, विजेता स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज यह सेट नंबर 14 के आपको यह दूसरा पार्ट वीडियो है साथियों, जिसमें हम लोग 51 से लेकर के 100 तक प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा तैयारी इसमें बनाया गया है साथियों। ज़्यादा हम लोग बकवास नहीं करने वाले हैं, डायरेक्टली प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, लाइक सब्सक्राइब वाला हमें टेंशन नहीं है, आप कर दीजिएगा, हमें पूरा भरोसा है। 51 नंबर में है कि निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं का जो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण बनेगा। रासायनिक कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जो संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण बनेगा। तो इसमें देखिए संयोजन में कौन कौन सा बनेगा साथी। ये दोनों संयोजन से बन रहा है, दूसरा वाला हो जाएगा, और ये दोनों संयोजन से बन रहा है, ये भी दूसरा, दोनों आपको संयोजन से बनने वाला है। यानी कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन के देखेंगे साथियों, तो इसमें आपको बी वाला ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए, अगला नंबर प्रश्न आपको रहता है, और सभी लोग एकदम है दबा के शेयर कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि हाँ, यह जो है सेट एकदम बिल्कुल बिहार पुलिस के लिए हिसाब से एकदम बहुत मजबूती के साथ में तैयारी है साथियों। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सही वाला को ढूंढना है, सत्य और असत्य को जरूर पकड़िएगा। बाबू ये नहीं पकड़ाएगा ना तो उड़ जाएगा, चिड़ई है ना, उड़ जाएगा तो फिर समझ लीजिए पकड़ते रहिए। चलिए देखिए, इसमें क्या होगा ना कि इसको मैं सत्य वाला को चुनना है, तो इसमें सत्य दिया गया है कि इनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। समस्थानिक प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या स्थान को भार को निर्भर करता है। ठीक है। एक होता है समभारिक। क्या होता है? एक समस्थानिक होता है, एक समभारिक होता है। दोनों वाला पॉइंट आपको देखिएगा, दोनों पॉइंट से आपको बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। 53 नंबर में है कि ग्रीन जो है ग्रिफिन जिसमें आपको भविष्य की सामग्री भी कहा जाता है, इसके संदर्भ में कौन कौन सा पॉइंट आपको सही दिया गया है, इसको डिसाइड करना है। देखिए, यह कार्बन का एक जो है आपको द्विआयामी अवरूप है, यह बिल्कुल सही है। और यह स्टील से आपको सैकड़ों गुना अधिक जो है मजबूत और विद्युत का उत्कृष्ट यानी कि सुचालक भी बढ़िया होगा। ये दोनों पॉइंट आपको सही है। तो इसके लिए इसको ग्रिफिन को भविष्य का आपको सामग्री कहा जाता है, क्योंकि यह जो है कार्बन का आपको द्विआयामी अपरूप बन जाएगा, और यह मजबूती में स्टील से भी ज़्यादा मजबूती है। तो एक और दोनों पॉइंट सही हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। हाँ बाबू, अगर पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ के लिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक है बाबू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एकदम चैनल के नाम से ही है, वो भी सर्च मारिएगा तो मिल जाएगा। 54 नंबर में कहा जा रहा है कि ऊष्मागतिकी के आपको रुद्धोष्म प्रक्रिया एक होता है। ऊष्मागति में रुद्धोष्म प्रक्रिया होता है, तो इस दौरान आपको किसी निकाय यानी कि सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहने वाला है। रुद्धोष्म प्रक्रिया में साथियों, इसमें जो है आपको यह कुल ऊष्मा स्थिर रहता है। क्या रहता है? कुल ऊष्मा जो है स्थिर रहता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है बबुआ। 55 नंबर देखा, इसमें का चिकित्सा विज्ञान में एंटीबायोटिक जो होता है, आज हर दवाई एंटीबायोटिक ही मिलता है जो सभी में काम कर देता है। एंटीबायोटिक दवा मुख्य रूप से किस प्रकार के आपको रोग जनकों के विरुद्ध प्रभावी काम करता है। तो देखिएगा, ये बैक्टीरिया, ज़्यादा तो बैक्टीरिया की ही से बीमारी सबसे ज़्यादा बेर देखने के लिए मिलता है, तो ये वाला ज़्यादा आपको काम करेगा। भाई वायरस वाला होगा ना, तो वायरस वाला के बिना वैक्सीन के सुनता ही नहीं है। वायरस वाला बिना वैक्सीन के सुनता ही नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार के वायरस फैलते हैं तो उसके लिए वैक्सीन बनाया जाता है, तब ये रुकता है। चलिए आगे देखिएगा, 56 नंबर में है कि दलहन जो है फसल की आपको जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाली सहजीवी यानी कि सहजीवी जीवाणु है, उसको आपको वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। ये इतना लंबा चौड़ा दे दिया है, सीधा समझिएगा कि दलहन का जो जड़ होता है ना, उसको में एक जो है राइजोबियम नामक एक सहजीवी होता है, सहजीवी जीवाणु होता है साथियों। तो उसके काम क्या है कि यह नाइट्रोजन को वायुमंडल से स्थिर करके पृथ्वी को देता है, और नाइट्रोजन है जो फसल के लिए ज़रूरी है, तो ये काम करता है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है ना कि अगर एक बार और दो बार गेहूँ और धान की खेती जो खेत में कर लिए है ना, तो दूसरा का साल क्या करिए ना कि उसको में मसूर का खेती कर दीजिए। मसूर का खेती करने से क्या होगा कि जो आपको ज़मीन है उसको में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में, अब मसूर की खेती करिएगा तो मसूर के जड़ में जो आपको राइजोबियम पाया जाता है वह वायुमंडल से नाइट्रोजन खींच के आपको जमीनमा के दे देगा, तो इसलिए फसल मजबूत होगा और खेत वो बंजर नहीं होगा।
इस बतिया को समझिए। इसीलिए बोला जाता है कि फसल चक्रण का उपयोग करिए। एक साल में एक साल धान गेहूँ उपजाए हैं तो दूसरा का साल मसूर का उसमें उपजाइए, चना उपजाइए, यानी कि दलहन उपजाइए। 57 नंबर में कि आयुर्वेदिक अनुसंधान को 13 भाषाओं अनुवाद करने वाली आपको CCRAS ने किस AI प्लेटफॉर्म के साथ में समझौता यानी कि में आपको समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो यह अनुवादनी AI है, अनुवादनी AI के साथ में यह समझौता किया है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें क्या होगा ना कि आपको जौन सा लैंग्वेज में जिसको ज़्यादा पकड़ है, यानी कि अपनी भाषाई लैंग्वेज में भी इसको समझा जा सकता है। और आज देखिए पढ़ाई में क्या है, जब तक अपना लैंग्वेज में नहीं पकड़िए ना, सर्वा घुस भी नहीं करता है। चलिए 58 नंबर में है, किताबी कीड़ा बन के रह जाएगा, भारी नॉलेज होता नहीं है। 58 नंबर में है कि 31 मार्च 2026 को आपको टाइड ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री साउथ आपको मुरल्स इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसको सुधा मूर्ति के द्वारा किया गया है। तो इसमें क्या है साथियों, तो सुधा मूर्ति के द्वारा क्या है इसमें, तो विमोचन किया जिसका लेखक जो है सुधा मूर्ति है और ये विमोचन किया गया है उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाएगा बबुआ। 59 में है कि केंद्र सरकार ने ऑनलाइन स्वगणना, ये आपको जो है स्वगणना के बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजिटल जनगणना 2027 का पहल शुरुआत किया है। तो यह आधिकारिक रूप से कब से शुरुआत का घोषणा किया गया है? 1 अप्रैल से किया गया है बबुआ, 1 अप्रैल से किया गया है। और हाँ, एकरा में एगो भी व्यवस्था है कि आप चाहे ना तो अपने आप से भी जनगणना आपको ऑनलाइन जाके फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, तो आपको अपने आप से भी ये डेटा चढ़ जाएगा, है ना। आपको ज़रूरी नहीं है कि मास्टर साहब आपके द्वारी पर आएंगे और पूछेंगे कि आपको कितना बच्चा और आपको कितना पति है, कोई ज़रूरी ना है। चलिए 60 नंबर है, इसको में देखिए कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर 65 आने वाला है, 65 आने वाला है। चलिए 60 नंबर के बाद में अगला है, मोबाइल में सही से न रहा है, पता ना क्या हो गया है इसको, और बड़ा गर्मी दिक्कत होता है। तो चलिए हाँ, तो 60 नंबर हो गया ना। चलिए 60 नंबर के बाद में अब 61 नंबर देखना है। 61 नंबर में है बबुआ कि आपको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें 7 घटाने पर वह 16, 20, 10, 27 से विभाजित हो जाएगा। बाबू देख लीजिएगा, ये 16, 20, 10, 27 का लगभग एलसीएम निकाल लीजिएगा और ओकरा में से 7 घटा दीजिएगा, बस विभाजित हो जाएगा। चलिए एकरा में आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर में आपको 21 से 67 आने वाला है, ये वाला आंसर बा सही बा। 62 नंबर में है कि अकबर द्वारा जीते गए क्षेत्र जो है आपको जीत के संबंध में किस वर्ष के आधार पे निम्नांकित में से सुमेलित रहेगा। तो कौन सा जगह है, किस वर्ष जीता गया था, इसमें है तो गुजरात है ना साथियों, गुजरात आपको 1572 में जीता गया था। ये देखिएगा, आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सौराष्ट्र विजय इसी से संबंधित का है वो। चलिए 67 नंबर में है कि अहोम जनजाति के लोग भारत के आपको ब्रह्मपुत्र घाटी में कहाँ से आकर बसे थे, तो ये सब म्यांमार से आकर बसे थे, है ना, म्यांमार से आकर बसे थे। चलिए अगला देखिएगा 64 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आपको किसी राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्य को नामित करता है। तो ये करने का अधिकार राज्य के बात है तो राज्यपाल, देश के बात रहता तो राष्ट्रपति। 65 नंबर देखिए, इस भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की आपको जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो यह भूटान हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, एकदम सही है, ये ऑप्शन में बिल्कुल सही है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन सा देश के है, ये भी बता दीजिएगा। 67 नंबर में है कि KD जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है, तो यह कुश्ती, KD यादव कुश्ती, बी ऑप्शन सही। 67 नंबर। चलो एकरा में देखो, एकरा में किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिमिया लीग का गठन हुआ, यानी मुस्लिम का लीग का गठन हुआ साथियों। तो यह गठन जो है आपको शिमला प्रतिनिधि मंडल के बाद में हुआ था, शिमला प्रतिनिधि
प्रतिनिधित्व मंडल के बाद में हुआ था, ये ऑप्शन आपको सही जवाब है। बंगाल विभाजन भी सिमिलर तरह से किया गया है। ये जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल जो है खाली स्थान में विभिन्न रूप में पर्यावरण में संचरित रहती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें मुख्य रूप से महासागर, वायुमंडल और भूमि, एकदम बिल्कुल सही है। क्या होगा, एक समय आएगा तो क्या होगा, महासागर में पूरा जल महासागर में चल जाएगा। एक समय आएगा तो पूरा वायुमंडल में चला जाएगा गर्मी के समय में, और एक समय क्या आएगा, बरसात के समय आएगा तो पूरा भूमि पर चला आएगा। पूरा नहीं आता है, कुछ हिस्सा आता है। तो इसी को जल चक्रण कहते हैं। ये आपस में रोटेशन होते रहता है समय और मौसम के अनुसार। 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मगध के सिंहासन पर के लिए एक राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी बना था। देखिए हम लोग मगध से हैं। अब मगध के इतिहास में क्या रोल रहा है सब लोग जानते हैं, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारत के अजात शत्रु किसे कहा जाता है, आधुनिक अवर शत्रु, कमेंट करके बताइएगा, पूछा गया प्रश्न में। 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक भाग है। प्राथमिक क्षेत्र का एक भाग हो जाएगा बाबू पशुपालन हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन है एकदम बिल्कुल सही होगा। देखिए प्राथमिक क्षेत्र है ना, प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो जाएगा कि जैसे प्राकृतिक से कोई चीज़ उपजा रहे हैं ना, ला रहे हैं तो उसको प्राथमिक आ जाएगा। द्वितीय वाला क्या करेगा कि उसको विनिर्माण करेगा, जैसे मकई से आपको कुरकुरे बना दिया, विनिर्माण कर दिए। तृतीय वाला क्या करता है, सेवा सेक्टर, जैसे डॉक्टर सुई भोगता है ना, बस उस सेवा सेक्टर में आता है। हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम भी आपको सेवा कर रहे हैं, घर बैठे रहिए, यहाँ से हम बता रहे हैं आपको सेवा कर रहा है। देखिए BCCI के पहला अध्यक्ष कौन थे, एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यह जो है आपको RE ग्रांट गोवन थे। ग्रांट गोवन खाली याद रखिएगा, उतना नहीं याद रखने की जरूरत है। ये वाला ऑप्शन है एकदम बिल्कुल सही होगा। चलिए 71 के बाद में 72 नंबर पे आ जाओ। सब लोग एकदम शेयर कर दो, एकदम धड़ाक एकदम वीडियो एकदम वायरल हो जाके चाहिए। 72 नंबर इंग्लिश है, और बिहार में तो ही दिखते हैं कि इंग्लिश का समझ में ना, एक आंसर में बी हवा, बी आंसर एक है। 73 नंबर में क्या है, तो एक में सी आंसर, एकदम अंधड़ा के मार दो ना, सब सही हो जाते मध्य। 74 नंबर है, एक में खाली स्थान में का भरेला है, तो एक में ऑन का प्रयोग हो जाते। चल 75 नंबर, एक में क्या होते, एक में आपको ये वाला ऑप्शन में सही हो जाते। चलिए अब यहाँ से देखो, एक में आपको दे कहे घबरा जाती हो। 76 हमारे समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस O3, इसका जो अणु सूत्र होता है, एक अणु जो है आपको ऑक्सीजन के कितने परमाणु के से मिलकर के बनता है, तो यह 3 गो से मिलकर बनता है। 3 गो से मिलकर बनता है, सी ऑप्शन सही जवाब है एकदम। अब वही ओजोन गैस है ना, ओजोन गैस कैसन, तो सड़ल मछली की तरह महकता है, सरल मछली की तरह महकता है, लेकिन ओकर काम बड़ी है भाई ऐसे मत कह। 77 नंबर में कि रडार प्रणाली में दूर से आ रही विमान, जहाज और मिसाइल को आपको सटीक स्थिति को, गति को पता लगाने के लिए मुख्य रूप से किस तरंग का उपयोग किया जाता है, तो इसमें क्या कहा जाता है, रेडियो सूक्ष्म तरंग का बी ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब है। आगे 78 नंबर है, इसमें दिया गया है कि वेब सुरक्षा में आपको प्रयुक्त कैप्चा जो को भरने के लिए मिलता है, मुख्य उद्देश्य क्या है। कैप्चा का यह मुख्य उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित करना है कि वेबसाइट का उपयोग करने वाला एक वास्तविक इंसान हो, न कि कंप्यूटर या बोट प्रयोग कर रहा हो। हाँ देखिए, कोई वेबसाइट पर जाएगा ना तो खूब अच्छा वेबसाइट रहता है तो सुरक्षा के लिए कैप्चा भरवाता है और में तो ये जानकारी लेता है कि कहीं बोट ना ये प्रयोग कर रहा है, बोट कहीं ID नहीं बना रहा है, तो ये जरूरी है, सब वेबसाइटेशन देना चाहिए। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं और दोनों में से कौन सही है देखना है। देखिए अभी कथन, लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ने पर तांबा जो है, तांबा के बर्तन पर सतह पर हरे हरे रंग जम जाता है, एकदम सही, तब काला हो जाता है ना। उसको साफ करने के लिए पीताम्बरी का जरूरत पड़ता है, पीताम्बरी साफ करने वाला सोनार की दुकान मिलेगा। देखिए तांबा नमी युक्त में उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ में प्रक्रिया करके क्षारीय कॉपर कार्बोनेट बना देता है, तो जिसके लिए कलर भी चेंज हो जाता है। ए और बी दोनों, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। ए वाला ऑप्शन सही जवाब है, जिसमें दोनों सही है और व्याख्या भी एक दूसरे को स्पष्टीकरण दे रहा है। 80 नंबर में वीडियो एकदम बिल्कुल एकदम अंतिम तक देखा जाए, वीडियो एकदम बीच में छोड़कर नहीं जाना है, एकदम जानते हैं। चलिए, किसी पिंड के कार्यरत एक समान बल द्वारा किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत है।
सत्य नहीं है मतलब कि गलत है। कौन कौन? तो बल द्वारा किए गए कार्य कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नहीं होती है, गलत दिल है, होता है बबुआ। चलिए ओकर बाद में दूसरा में कोची दिल है कौन कौन सा हो जाएगा कि किए गए कार्य का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है, नहीं पास्कल दाब का होता है मदे, गलत है। चलिए एक और दो कौचू हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एक और दो है जो गलत हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन में एकदम ठोक तो सही है। 81 नंबर, एक आपको वनस्पति किसी पादप के प्रोग्राही पर आपको तीव्र वृद्धि के अवलोकन करने के आपको इस विधि के लिए किस प्रकार की पादप ऊतक का सब अधिक उत्तरदायी होगा? तो यह जो है आपको शीर्ष स्तंभ विभाज्योतक ऊतक कहा जाता है। शीर्षास्थ मतलब कि पेड़ के बीच वाला भाग जो है ना खड़ा रखने मजबूती रखता है, उसी को कहा जाता है। एकदम ए वाला ऑप्शन सही जवाब है। 81 के बाद में 82 नंबर, थोड़ा सा और प्रश्न बचल है, मतलब एक एकदम खत्म करके जाके है 2 मिनट में ख़त्म कर दो, टेंशन ना ला। देखो लवकों के आपको सूक्ष्मदर्शी के आसानी से देखने के लिए आपको क्यों? तो इसको में सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखने के लिए क्या है कि यह बड़ा होता है और इसमें आपको वर्णक होते हैं। तो लवक जो होता है ना, लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, तो वही लवक के बाद तो सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है क्योंकि ये बड़े होते हैं और यह जो है आपको वर्णक के होते हैं। चलिए 83 नंबर में आपको क्या दिया गया है, एकदम इंपॉर्टेंट है, देखिए करेंट अफेयर है, करेंट है, बिल्कुल मारेगा। देखिए स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने एक जो है स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? प्रमोद भगत हैं, यह भगत जी हैं, पी भगत, सी ऑप्शन आपको बिल्कुल एकदम सही जवाब है। आइए देखिए 84 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में T+0 सेटलमेंट आपको सर्किल जो है आपको ये क्या कहलाएगा? तो ये सेटलमेंट सर्किल है तो ये कहलाएगा शेयर बाजार में लेन देन के दिन ही फंड और शेयर को निपटा देना। यानी कि जैसे है आपको शेयर मार्केट कभी चलाए होंगे, शेयर मार्केट में देखिएगा कि अगर आपको इंट्राडे में खरीदते हैं तो आज खरीद करके बबुआ आज 4 बजे के पहले बंद होने के पहले बेच देना है, नहीं बेचेंगे तो फाइन भी लग जाएगा, ऑटोमेटिक क्रॉस तो होबे करेगा, अब सिस्टम आ गया है, लेकिन आपको फंड उसके लिए आपको चार्ज लग जाए, पेनाल्टी लग जाएगा, तो वही चीज़ जीरो सेटलमेंट करना पड़ता है। हाँ डिलीवरी में खरीदिएगा ना तो 1 महीना रखिए, 4 महीना रखिए, 4 साल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। 85 नंबर में कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली में आपको 2026 में किसे जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो आपको सम्मानित किया गया, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है अवार्ड यह आपको नंदमुरी बालकृष्ण को यह दिया गया है। बी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है, करेंट वालों को भी एकदम पकड़ के रखना है। 86 नंबर में कि यदि समान ब्याज दर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपया है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 42 रुपया है, तो आपको मूलधन में कितना डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा? मूलधन में आपको 200 रुपया आने वाला है। चलिए बी ऑप्शन सही जवाब होगा। 87 नंबर में है, ये भी मैथ है, इसको में आपको 72 किलो ए ऑप्शन आ जाएगा, 72 किलो ए वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। चलिए 88 नंबर में इसको में दिया गया है कि भारतीय जनगणना में आपको किसी व्यक्ति को आपको साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? पहुँचिए, न्यूनतम आपको साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये तो 7 वर्ष होनी चाहिए। ये कौन तरीका हो, न्यूनतम साक्षर माने के 7 वर्ष की उम्र में साक्षर कैसे हो जाएगा? 89 नंबर में कि खाली साइन करने आ जाना चाहिए, अपना नाम लिखा आ जाना चाहिए। मॉरिशस देश की राजधानी कहाँ होगा? मॉरिशस की राजधानी आपको पोर्ट लुइस हो जाएगा, पोर्ट लुइस हो जाएगा। 90 नंबर में दिया गया है कि भारत की संसद में आपको शामिल है, तो कौन कौन शामिल हो? उपयुक्त आपको देखिए लोकसभा भी रहता है, राज्यसभा भी रहता है और राष्ट्रपति भी रहता है, जरूरी है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों जरूर उपयुक्त में से सभी है। डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए 91 नंबर में प्रश्न देख लीजिए, ऑप्शन में आगे है संसदीय कार्य प्रणाली का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि ऐसी कार्यालय जहां संसद के बहुमत का समर्थन पर निर्भर करता हो, यानी कि ऑप्शन में दिखा देते हैं, ऑप्शन में यहाँ है। चलिए एक में डी वाला ऑप्शन में क्या आँख मुन के लगा लाना, एकदम सही है डी वाला ऑप्शन में। चलिए ओकर बाद 92 नंबर में है, एक में दिल है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा फरवरी 2024 में एक नए हड़प्पा स्थल के खोज किया गया है? तो यह जो खोज किया गया है यह आपको मोरोधारो एगो एकरा पर देखिएगा, अभिनव पांडे है ना द न्यूज पिंच, एकरा में मोरोधारो के नाम से बनाया था, बहुत अच्छा बनाए हैं भाई, बहुत अच्छा बनाए हैं। और ऐसू भाई देखिए जंजीर के सबसे दिल में बसने वाले, अब धीरे धीरे आपको अभिनव सब भाई हो चल जा रहे हैं, तब बिल्कुल बहुत अच्छा उनको प्यार मिल रहा है। चलिए इसको मैं कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा कर सकती है?
तो यह कर सकता है, या तो बाहरी आक्रमण हो जाएगा तब, और या तो है जो आपको सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा तब, तो यह राष्ट्रपति शासन लागू होगा। चलिए डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बी तपात अभी तक एको नहीं लगा है भावो, भारत में बी तपात एको बार नहीं लगा है। माँ मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में कहाँ है? बहुत चर्चित है, कैमूर में। कैमूर के पहाड़ी में एगो और हैं, कहाँ? तो कौन सा है जी जो आपको सम्राट जी एकदम गलत बोले थे, बाबा बोल दिए थे, न में नहीं याद आ रहा है, रोहतास में है। किस सिंधु सभ्यता स्थल के अन्न भंडार के पास 2 आपको कमरे के बैरक मिले जिनमें से संभवतः मजदूर को रहने के लिए संभावना हो सकता था? तो यह हड़प्पा में मिला है। हड़प्पा में बड़ी चीज़ मिला है। 96 नंबर में दिया गया है कि आपको पूसा सुगंधा और राजलक्ष्मी किस एक किस्म है? तो कोची का हो जाएगा। तो यह जो है चावल का एक किस्म है। राजलक्ष्मी बहुत महंगा है। 97 नंबर में है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, यह मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। देखिएगा इसमें प्रोटोकॉल, इसमें है आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भूमिका रहा है, और यह 1 जनवरी 1989 को किया गया था साथियों, प्रभाव में आया था। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वही चीज़ ओजोन परत से संबंधित है, ओजोन परत क्षय ना हो ऐसा सब देश मिलकर के आपको काम करने का प्रतिबद्धता दिखाया था, है ना। चलिए 2 दिसंबर जब रहेगा ना, 2 दिसंबर में राष्ट्रीय आपको प्रदूषण नियंत्रण का रहेगा। 9 जनवरी है, इसको में प्रवासी भारतीय दिवस रहेगा, और 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 98 नंबर में दिया गया है इंग्लिश है, इंग्लिश बात हमने के माथा के ऊपर पार हो जाता है। 2 आपको तो टोलरेट हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन। 99 नंबर में आपको क्या दिया गया है? तो आपको एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और 100 नंबर में जो है आपको द का प्रयोग, खाली स्थान में द का प्रयोग होने वाला है। इसी के साथ में आज का प्रश्न सेशन समाप्त हुआ। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गलती उलती हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक सब्सक्राइब और जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। जब तक कुछ कमेंट में कुछ बताना है तो बता दीजिए कि किस प्रकार से क्या रहेगा। ठीक है, तो अगला वीडियो में फिर से मिलते हैं। जब तक के लिए कमेंट में सभी लोग जय हिंद लिख दीजिएगा।